हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम आपको 2019 का सामाजिक विज्ञान का पेपर दिखा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये यूपी बोर्ड का बोर्ड एग्जाम का पेपर है 2019 का। ठीक है, इससे आपको कुछ ना कुछ मदद मिलेगी और आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार के प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, और उसी तरीके के आप तैयार कर पाएंगे। विशेषकर आप मानचित्र के प्रश्नों को जरूर देखिएगा, क्योंकि मानचित्र के प्रश्न तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ही आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, तो इन निर्देशों को क्या पढ़ना है, आप एग्जाम देंगे तब आप खुद ही पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। सीधा हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो तो खंड का के क्वेश्चन आ चुके हैं। तो खंड का में यहाँ पर देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला प्रश्न कहता है, निर्देश कहता है निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला प्रश्न है, माइकेल एंजेलो कौन था। ठीक है, ये क्या था, एक चित्रकार था कि कवि था कि वैज्ञानिक था कि नाटककार था। और देखिए रूसो संबंधित था। चार ऑप्शन इसमें भी हैं, गौरवपूर्ण क्रांति से, औद्योगिक क्रांति से, रूसी क्रांति से, फ्रांसीसी क्रांति से। तीसरा प्रश्न देखिए, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ। अ नंबर 1914 ईस्वी, ब नंबर 1916 ईस्वी, स नंबर 1918 ईस्वी, द नंबर 1920 ईस्वी। चौथा प्रश्न है देखिए, बंगाल में द्वैध शासन स्थापित करने वाला था कौन। अ नंबर लॉर्ड कॉर्नवालिस, ब नंबर लॉर्ड वेलेजली, स नंबर रॉबर्ट क्लाइव, द नंबर वारेन हेस्टिंग। ठीक है, देखिए पांचवा प्रश्न, राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है। अ नंबर 21 वर्ष, ब नंबर 25 वर्ष, स नंबर 30 वर्ष, द नंबर 35 वर्ष। छठवां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय क्षेत्र नहीं है। अ नंबर दमन, ब नंबर गोवा, स नंबर लक्षद्वीप, द नंबर अंडमान निकोबार। ठीक है, चलिए देखते हैं सातवें प्रश्न को। तो दोस्तों बहुविकल्पीय प्रश्न मैंने आपको दिखा दिया है। अब यहाँ से देखिए सातवां प्रश्न आता है अति लघु उत्तरीय। ठीक है, मार्टिन लूथर किस देश का निवासी था, उसने रोमन कैथोलिक धर्म का विरोध क्यों किया। आठवां प्रश्न देखिए, लोक अदालतों के कोई दो लाभ लिखिए। नौवां प्रश्न देखिए, नेशनल कैडेट कोर एनसीसी को रक्षा सेना की प्रारंभिक पाठशाला क्यों कहा जाता है, कोई दो कारण लिखिए। ठीक है, 10वां प्रश्न देखिए लघु उत्तरीय है, औद्योगिक क्रांति से क्या तात्पर्य है, यातायात के साधनों में किन आविष्कारों द्वारा अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए अथवा में है ये, नेपोलियन कौन था, उसने मुख्यतः किन देशों पर अधिकार कर लिया, उसकी पराजय कहाँ हुई। इसी प्रकार के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप तैयार कीजिए। 11वां प्रश्न देखिए, आधुनिक काल में निशस्त्रीकरण की नीति क्यों अपनाना आवश्यक हो गया है, इस दिशा में संयुक्त राष्ट्र का क्या प्रयास रहा है। ठीक है, यदि ये नहीं आता तो अथवा है। पंचशील क्या है, इसके सिद्धांतों को संक्षेप में बताइए। ठीक है, चलिए देखते हैं 12वें प्रश्न को। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ नेक्स्ट पेज में, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, यहाँ पर देखिए 19वीं शताब्दी में भारत में राष्ट्रीय जागरण में सहायक मुख्य तत्व क्या थे, किन्हीं चार तत्वों पर विस्तृत प्रकाश डालिए। अथवा क्रांतिकारियों और इंडियन नेशनल कांग्रेस की नीतियों में क्या अंतर था, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के कार्यों का उल्लेख कीजिए। 6 अंक के ये क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए 13वां प्रश्न, गुट निरपेक्ष आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, इसके किन्हीं चार सिद्धांतों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ठीक है, 6 अंक का। अथवा निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। देखिए अ नंबर संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद, ब नंबर दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसको हम दक्षेस कहते हैं संक्षेप में। ठीक है, अब देखिए दोस्तों मानचित्र कार्य को आप जरूर देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पेन से लिखा हुआ है, तो आप इससे थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा क्योंकि पुराना क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मानचित्र कार्य, निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में इस चिन्ह द्वारा आपको दर्शाना है। ठीक है, इसका तो स्क्रीनशॉट आप ले ही लीजिए। सही नाम तथा सही अंकन के लिए आधा आधा अंक निर्धारित है। पहला देखिए, वह नगर जहां वास्को डी गामा ने भारत में प्रवेश किया था। दूसरा, उत्तराखंड का वह नगर जहां कुंभ मेले का आयोजन होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न। देखिए दोस्तों हम आ चुके हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है, वह नगर जहां बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह खड़ा किया। चौथा प्रश्न, वह नगर जहां संविधान सभा के अधिवेशन होते थे। पांचवा, वह नगर जो निजाम के राज्य की राजधानी थी। ठीक है, अब उसके बाद ये दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए है, प्रश्न संख्या 14 के स्थान पर ये प्रश्नों का उत्तर लिखना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए जो दृष्टिबाधित छात्र हैं। ठीक है, मानचित्र का प्रयोग नहीं करना है। पहला, वास्को डी गामा ने भारत के किस नगर में प्रवेश किया, 1 अंक का। उत्तराखंड के किस नगर में कुंभ मेले का आयोजन होता है, 1 अंक का।
बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध किस नगर में विद्रोह का झंडा खड़ा किया था? 1 अंक का। संविधान सभा के अधिवेशन किस नगर में होते थे? 1 अंक का। निजाम के राज्य की राजधानी किस नगर में थी? 1 अंक का। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए दोस्तों, यहाँ से आपका खंड खा स्टार्ट होता है। इतिहास के प्रश्न खत्म हो चुके हैं। अब यहाँ पर भूगोल के प्रश्न और अर्थशास्त्र के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। 15वां है, नंदा देवी पर्वत चोटी स्थित है। 4 में से 1 सही है। जम्मू और कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, असम में, उत्तराखंड में। 16वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2004 में सुनामी लहरों से प्रभावित हुआ? अ नंबर महाराष्ट्र, ब नंबर कर्नाटक, स नंबर तमिलनाडु, द नंबर गुजरात। उसके बाद 17वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश विकासशील देश है? अ नंबर जापान, ब नंबर नॉर्वे, स नंबर कनाडा, द नंबर चिली। उसके बाद 18वां, सूती वस्त्र उद्योग संबंधित है कृषि से कि बागवानी से कि वृक्षारोपण से कि खनन से? ठीक है, ये सब आप क्वेश्चन तैयार कर लीजिए अपनी बुक में ढूंढ ढूंढ करके। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि निविष्टि है? भाड़े के श्रम, बीज, सिंचाई, उपर्युक्त सभी। देखिए 20वां प्रश्न, हथकरघा है कुटीर उद्योग, भारी इंजीनियरिंग उद्योग, लघु उद्योग, उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए देखते हैं 7वें पेज की। तो दोस्तों हम आ चुके हैं 7वें पेज पर। यहाँ पर देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया है। विकासशील देशों के आर्थिक विकास की कोई 2 समस्याएं बताइए। आयात और निर्यात व्यापार से आप क्या समझते हैं? पूंजी के कोई 2 लक्षण बताइए। अब देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न 24वां, 3-3 अंक के। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले किन्हीं 3 कारकों पर प्रकाश डालिए, अथवा भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए, 3 अंक का। भारत में नीति आयोग के कोई 2 उद्देश्यों को बताइए। अब देखिए यहाँ पर अथवा का क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के कोई 3 कार्य आपको लिखना है। ठीक है, 3 अंक का ये भी है। अब दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आते हैं कि भारत के दक्षिणी पठार का वर्णन निम्न शीर्षकों में करना है आपको। उच्चावच में, जल प्रवाह में और वनस्पति में। ठीक है, अथवा का है विकल्प। अब देखिए बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से आप क्या समझते हैं? इसके 2 महत्वों का वर्णन कीजिए, 6 अंक का। और बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। बाजार किसे कहते हैं? समय के आधार पर बाजार का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए, 6 अंक का। अथवा भारतीय कृषि में सुधार के लिए कौन कौन से उपाय किए जाने चाहिए? कोई 3 उपाय सुझाना है और 6 अंक का। इसे तो कोई भी कर सकता है, इतना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज को। तो दोस्तों नेक्स्ट पेज में हम आ चुके हैं और इसमें हमें मानचित्र को कार्य करना है। देखिए भारत के दिए गए मानचित्र पर निम्नलिखित को आपको प्रदर्शित करना है। 28 का पहला, राणा प्रताप सागर बांध को इस चिन्ह द्वारा। और देखिए चाय उत्पादन का एक क्षेत्र इस चिन्ह द्वारा, लौह इस्पात उद्योग का एक क्षेत्र इस चिन्ह द्वारा, रांची नगर इस चिन्ह द्वारा आपको नाम सहित दर्शाना है, और नर्मदा नदी को इस चिन्ह द्वारा नाम सहित आपको दर्शाना है। दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है, मानचित्र का प्रयोग नहीं करना है। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बना है? चाय उत्पादक 2 राज्यों के नाम बताएं। लौह इस्पात उद्योग के किसी एक केंद्र का नाम लिखिए। रांची नगर किस राज्य में है? नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? तो इस प्रकार आज का ये क्वेश्चन पेपर मैंने आपको दिखाया। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे नए नए वीडियो आप तक